अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहसिन तारिक। उम्मीद है आपको हमारी लास्ट वीडियो पसंद आई होगी। इसमें हमने पोलैंड के अंदर एडमिशन्स के बारे में बात की थी। आज इसी हवाले से हमने डॉक्टर मोहम्मद कामरान साहब को फिर से मदऊ किया है, ताकि अगर आपका एडमिशन हो चुका है पोलैंड के अंदर तो वीज़ा किस तरह प्रोसेस करना है। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम डॉक्टर साहब। वालेकुम सलाम मोहसिन। क्या हाल? शुक्रिया आपका दोबारा मधु करने का। आप कैसे हैं? ठीक है आप? मैं ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया आपका, आपने फिर से हमें एक दफ़ा ज्वाइन किया, टाइम दिया। तो डॉक्टर साहब, अगर हमारा एडमिशन हो जाता है पोलैंड के अंदर तो हम वीज़ा प्रोसेस किस तरह स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में स्टूडेंट्स को थोड़ा गाइड कर दीजिएगा प्लीज़। जी, बहुत शुक्रिया इनवाइट करने का। हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया पोलैंड के बारे में, पोलैंड के एडमिशन्स के बारे में। हमने कुछ यूनिवर्सिटीज के बारे में डिस्कस किया, एडमिशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया। जब हम एडमिशन अपना फाइनल कर लेते हैं तो हमारी नेक्स्ट स्टेज होती है वीजा प्रोसेस। तो एकदम से हमारे जहन में यही चीज आती है कि वीजा को कैसे प्रोसेस किया जाए। फिर हम कॉन्फिडेंट नहीं होते, हम फेमिलियर नहीं होते एम्बेसी से। तो हमें लगता है कि शायद हमें कोई बहुत ज्यादा एजेंट्स की जरूरत पड़ेगी या कुछ लोगों की। फिर हम लोग कॉन्टेक्ट करते हैं डिफरेंट लोगों से और डिफरेंट लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। सबसे जो बेस्ट वे है वीजा प्रोसेस करने का, जब आपका एडमिशन कंफर्म हो जाता है, आपको ऑफर लेटर मिल जाता है, आप अपनी फीस जमा करवा लेते हैं, तो उसके बाद हमें पॉलिश एम्बेसी इस्लामाबाद की वेबसाइट पे जाना होता है। इसके लिए मैंने एक छोटा सा प्रेजेंटेशन भी आपके लिए बनाया। लेट मी शेयर माय स्क्रीन विद यू, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। कुड यू प्लीज अलाउ मी मोहसिन दैट आई कैन जी शेयर माय स्क्रीन? यस। जी जी, यस, आई हैव अलाउड यू। सो इस तरह से हम लोग क्या प्रोसेस करेंगे जब हमारा एडमिशन कंप्लीट हो जाता है तो हमें वीजा प्रोसेस करना है। वीजा के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है वो आपने पॉलिश एम्बेसी इस्लामाबाद को विजिट करना है। जहां तक वीजा प्रोसेस इन पोलैंड का ताल्लुक है, लास्ट वीडियो में मैंने आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑलरेडी दे दिया था। दिस इज माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगेन। आई एम डॉक्टर मोहम्मद कामरान। आई हैव डन माय डॉक्टरेट फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट, University of Warsaw, currently working as one of the Warsaw University of Business as assistant professor here. So I'm living here since last 7 years. So as far as the Poland is concerned, we have given you brief detail अबाउट पोलैंड इन आवर लास्ट वीडियो। अगर आप लास्ट वीडियो को देखेंगे तो आपको तमाम की तमाम चीजों का बहुत ज्यादा। पोलैंड इन सिंपल वर्ड्स एक यूरोपीय यूनियन का कंट्री है, शेंजन जोन में है। कैपिटल वॉर्सो है आपका। ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिश है और ऑफिशियल करेंसी जो है वो ज़्लोटी है। और पॉपुलेशन इज अबाउट 3 मिलियन। लेट्स कम टू द पॉइंट। वंस यू गॉट योर एडमिशन, then the next process is how to get the visa, right? वीजा प्रोसेस करने के लिए सिंपली आपको इधर उधर नहीं भटकना है। बिल्कुल आपने बिल्कुल नहीं किसी को कॉल करके पूछना है कि क्या करना है। सबसे पहले आपने कामरान या मोहसिन को कॉल करने से पहले ये चीज करनी है कि पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट को विजिट करना है। वहां पे आपने देखना है स्टडी वीजा, वहां पे आपने देखनी है डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट्स और तमाम की तमाम इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर लेना। जब आप इंफॉर्मेशन को गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद अगर आपको कोई चीज समझ नहीं आती तो हमारे पास डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जो आपकी हेल्प के लिए तैयार है। मोहसिन भाई अवेलेबल है, कामरान अवेलेबल है, आपको फैसल रसूल अवेलेबल है, बहुत सारे दोस्त, बहुत सारे प्लेटफॉर्म। अगर मैं पोलैंड की बात करूं तो पाकिस्तानी इन पोलैंड, स्टडी एंड लाइफ इन पोलैंड, अ लॉट ऑफ डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल। यू कैन गो देयर। फेसबुक पेज को ज्वाइन करें, वहां पे अपनी क्यूरी लिखें। बहुत सारे कामरान आपकी मदद को हाजिर होंगे वहां पे। तो सबसे पहले जो आपने काम करना है, पॉलिश एम्बेसी वेबसाइट को विजिट करना है। डायरेक्टली आप एम्बेसी के थ्रू अप्लाई करते हैं। इसके लिए आप कोई थर्ड पार्टी यूज नहीं करते पॉलिश वीजा के लिए। इसमें आप डी वीजा अप्लाई करते हैं। बेसिकली दो तरह का वीजा अप्लाई ऑफर होता है। आपने शेंजन वीजा और डी वीजा। आपने स्टडी के लिए जब आपने 90 डेज से ज्यादा स्टे करना होता है तो आप डी टाइप लॉन्ग टर्म वीजा अप्लाई करते हैं। उसके बाद यहाँ पे अवेलेबल है बुक एन अपॉइंटमेंट। जब आप बुक एन अपॉइंटमेंट में जाते हैं तो आपको दो तीन ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। अपॉइंटमेंट फॉर वर्क, फॉर शेंजन वीजा एंड फॉर स्टडी, राइट? वंस यू गो टुवर्ड्स स्टडीज, आपके सामने पोर्टल ओपन हो जाता है, डिफरेंट डेट्स ओपन हो जाती हैं। बाज़ औक़ात ऐसे भी होता है, जिस तरह पेंडेमिक है, पेंडेमिक के दौरान बिकॉज ऑफ हाई वॉल्यूम्स ऑफ द एप्लीकेशन आपको बहुत ज्यादा रश मिलेगा। आपको ये भी हो सकता है आप ट्राई करें ई कॉन्सुलेट पे जाके और आपको इंफॉर्मेशन मिले कि डेट्स अवेलेबल नहीं है अभी।
तो उसमें आपने बिल्कुल घबराना नहीं है, बिल्कुल परेशान नहीं होना। आपने सिंपल आप वहां पे पॉलिश कॉन्सुलेट के ईमेल एड्रेसेस अवेलेबल हैं, वो आपको गाइड करेंगे। अगर आप अपना एडमिशन कंफर्म लेटर, एडमिशन ऑफर लेटर और अपनी फी और अपनी यूनिवर्सिटी के बारे में भेजेंगे उन्हें, तो वो आपको अमूमन रिप्लाई कर देते हैं कि हमारी जो डेट्स है किन डेट्स में अवेलेबल होंगी। फॉर एग्जांपल आपने ट्राई किया 15 अगस्त को कि डेट अवेलेबल है कि नहीं, वो कहेंगे आज अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप तकरीबन 23 अगस्त को अगर आप ट्राई करेंगे 11 to 12 माइट बी, हम कुछ डेट्स ऑफर करेंगे, अपॉइंटमेंट डेट्स। आपने 23 अगस्त को जाना है पोर्टल पे, और वहां पे जाके आपको वो 1 आवर की विंडो होगी, वहां पे आपने क्लिक करना है, वहां पे कुछ डेट्स अवेलेबल होगी, डेट को चूज करेंगे, और साथ ही आपको एक ई कॉन्सुलेट पे एक फॉर्म ओपन हो जाएगा, वीजा एप्लीकेशन फॉर्म। वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने ऑनलाइन ही फिल करना है। आप ऑनलाइन वीजा एप्लीकेशन फॉर्म करें और आपको डेट मिल जाएगी। उसके अलावा अदर पॉसिबिलिटी ये भी आजकल देखा गया है कि कुछ लोग वीजा फॉर्म फिल कर देते हैं और वीजा फॉर्म, एडमिशन ऑफर लेटर, ये चीजें भेज देते हैं। एम्बेसी आपको डायरेक्टली डेट भी दे सकती है। पॉसिबिलिटीज आर देयर, आप ये तमाम की तमाम ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं। कोशिश यही करें कि आपके पास तकरीबन 1.5 से 2 माह हो स्टडी शुरू होने से पहले। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अभी अक्टूबर के लिए ट्राई कर रहे हैं, अगर आप अक्टूबर के लिए ट्राई करने हैं, तो आप कोशिश करें आपका अगस्त तक एडमिशन फाइनल हो जाए, जुलाई अगस्त तक। उसके बाद आप एम्बेसी से रब्ता करें, एम्बेसी भी थोड़ा सा टाइम देगी, वीजा प्रोसेस टाइम भी 15 दिन है। और उसके बाद जब आप अपॉइंटमेंट ले लेते हो तो आप एक स्पेसिफिक डेट में जाते हो, तमाम के तमाम डॉक्यूमेंट्स लेके। तमाम डॉक्यूमेंट्स की डिटेल एम्बेसी की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, और कुछ डॉक्यूमेंट्स जो जनरल डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चाहिए चाहिए होते हैं, आपको वीजा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने ऑलरेडी फिल किया होता है एट द टाइम ऑफ गेटिंग द अपॉइंटमेंट फॉर वीजा। आप कवर लेटर बना सकते हैं, अपनी डिटेल डाल सकते हैं। आप फ्लाइट आइटनरी, राइट, इसमें जो है ये आइटनरी इज नॉट अ कंफर्म टिकट, राइट। आपको कुछ पैसे नहीं लगाने होते, आपने कंफर्म टिकट नहीं लेना होता, क्योंकि आपको पता नहीं है इस स्टेज पे कि वेदर यू विल गेट द वीजा और नॉट। तो आप सिंपल किसी भी ट्रैवल एजेंट के, ये आइटनरी इज समथिंग लाइक दैट, यू कैन से टेम्परेरी ट्रैवल प्लान। जस्ट लाइक आपकी क्लासेस हो रही हैं 5 अक्टूबर से स्टार्ट, तो आप कह देते जी मैं 4 अक्टूबर को जाऊंगा और मैं 3 अक्टूबर को नेक्स्ट ईयर वापस आ जाऊंगा। अमूमन आपको रिटर्न टिकट शो करना होता है स्टडी के लिए, ऑल दो आपका स्टडी ड्यूरेशन 2 ईयर का है, तो देन आप ये चीज कर सकते हो। ये इट्स फ्री, you can go to any travel agent, you can take this flight itinerary, then ट्रैवल इंश्योरेंस आपको चाहिए होती है। ट्रैवल इंश्योरेंस के लिए आपको एम्बेसी की वेबसाइट्स पे तकरीबन 14 to 15, जस्ट लाइक इट वेरीज समटाइम्स, इंश्योरेंस कंपनीज की डिटेल दी होती है। आपने जब भी इंश्योरेंस बनवानी है वो उन्हीं वेबसाइट, उन्हीं कंपनी से बनवानी जो कि पॉलिश एम्बेसी वेबसाइट के ऊपर लिखी हुई है। आपने ये नहीं है कि किसी के पास भी जाके बनवा ले। इंश्योरेंस बनवानी है और आपने एजुकेशनल पॉलिश इंस्टीट्यूट एडमिशन ऑफर लेटर हो गया, आपकी फी रिसीट होगी, आपकी एजुकेशनल सर्टिफिकेट, आपकी अकोमोडेशन। अकोमोडेशन इज अनदर इंपॉर्टेंट थिंग। अमूमन ये होता है कि जब आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें तो आप उनसे हॉस्टल का भी ले लें, ये बड़ी बेहतर अप्रोच होती है। वो आपको एक सिंपल एक पेज पे दे देते हैं, उस पर वो सिंपल ये लिख देते हैं कि ये वीजा ले लेगा तो जब ये स्टडी करेगा तो हम इसको हॉस्टल अकोमोडेशन ऑफर करेंगे। एक जनरल सा लेटर होता है, वो अमूमन हर यूनिवर्सिटी आपको इजीली अकोमोडेट कर देती है। इफ यू अप्लाई देयर यू विल गेट दिस लेटर, राइट, ओनली यू आर कम्युनिकेटिंग विद देम और नॉट, दिस इज द मेन थिंग, राइट। बैंक स्टेटमेंट आपको चाहिए होती है, आपका सीएनआईसी चाहिए होगा, पासपोर्ट चाहिए होगा आपका। इन डॉक्यूमेंट्स के साथ आप अपनी डेट, जो आपने अपॉइंटमेंट डेट ली है, वहां पे जाते हैं। आपका एक छोटा सा इंटरव्यू होता है, 5-10 मिनट का इंटरव्यू होता है, उसमें वो जनरल चीजें कंफर्म करना चाहते हैं आपसे, आप वाकई हादसाती तौर पे पॉलिश एम्बेसी तशरीफ ले आए हैं या आप वाकई पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। इस चीज का बहुत ही आसानी से देखें, ये उनका एक प्राइमरी होता है कि वो आपको इवेलुएट करें, राइट। फॉर एग्जांपल, आपका आपके यूनिवर्सिटी कोई बहुत ज्यादा रिप्यूटेड नहीं है, देन इज ए क्वेश्चन मार्क। आपके पास बैंक स्टेटमेंट बेहतर नहीं है, देन इज ए क्वेश्चन मार्क। आपका ट्रैक रिकॉर्ड इज ए क्वेश्चन मार्क। your for example how much you are associated, you try to make sure that after completion of your study,
try to ensure them that you will be back and you will be part of your country as well, right? So ये कुछ चीजें हैं, इन चीजों को वो इवेलुएट करते हैं। जब आप पढ़ के जाते हो, फॉर एग्जाम्पल सिंपल मोस्ट सिंपल क्वेश्चन आपसे पूछते हैं जी, व्हाई पोलैंड, राइट? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। आप देख के जाएं, फॉर एग्जाम्पल पोलैंड में अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, एक कॉस्ट इफेक्टिव कंट्री है, आपकी ट्यूशन फी बहुत कम है। आप कंपैरिजन करें स्वीडन से, जर्मनी, स्वीडन से, यूके से और डिफरेंट वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री से, अगर यहाँ पे 3 to 4,000 यूरो पर एनम फीस है, तो वहां पे आपकी मोर देन 10,000 है। जब आप बोल रहे होते हैं, बात कर रहे होते हैं, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज उस वीजा ऑफिसर को बता रही होती है कि आप उसके साथ क्या कर रहे हैं। आपने खुद ये सब कुछ किया है कि आपको किसी एजेंट ने 4 लफ्ज लिख कर दिए हैं कि ये जाके बोल देना, राइट? तो आपने खुद से ये तमाम, अगर आपने अपनी वीजा खुद प्रोसेस किया है, आपने एप्लीकेशन खुद डाली है, यू आर कॉन्फिडेंट, डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, देयर आर हाई चांसेस दैट यू विल गेट द वीजा। इसके अलावा अगर आपकी कोई जहन में क्वेश्चन हो, पहले आप पॉलिश एम्बेसी की वेबसाइट को विजिट करें, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट्स को चेक करें, उनको गो थ्रू करें, रीड करें। अगर फिर भी आपको क्वेश्चन है तो मोहसिन भाई के यूट्यूब चैनल पे जाएं, वहां पे अपना क्वेश्चन डालें, और डिफरेंट फेसबुक चैनल्स हैं जो पॉलिश पोलैंड से एसोसिएटेड हैं, वहां पे आए, अपना क्वेश्चन डालें। होपफुली वी विल ट्राई टू आंसर यू, राइट? So this is all from my side as far as today's session is concerned. Thank you very much मोहसिन भाई। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है, आई एम हियर टू आंसर यू। अगर आप लोगों के जहन में क्वेश्चन है तो मोहसिन भाई के आप यूट्यूब चैनल को विजिट करें। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, आपका टाइम देने का, और काफ़ी सारी चीज़ें आपने क्लियर कर दी। मेरे लिए तो सब कुछ क्लियर हो गया। इसके अलावा फिर भी अगर किसी के जहन में कोई क्वेश्चन आए तो वो कमेंट में कमेंट कर सकता है, हम उसको आंसर करने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आई हो, आपको यहाँ से कुछ सीखने को मिला हो, तो हमारा चैनल लाजमी सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो पोलैंड आना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, अल्लाह।